हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभवांतर एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विभवांतर विद्युत क्षेत्र में संबंध निकालने के लिए हमें कुछ चीज माननी पड़ेगी, वो हम मान लेते हैं। ओके, हम मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है और इस बिंदु पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। अब ये जो आपका बिंदु आवेश प्लस क्यू है, ये अपने चारों क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आवेश अपने चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से ये प्लस क्यू आवेश भी अपने चारों क्या करता है? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हमने एक बिंदु ए मान लिए। क्या मान लिए? एक बिंदु ए मान लिए है और उस बिंदु ए पर आपका प्लस स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? प्लस स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है। अब देखिए, प्लस के आवेश के कारण किसी भी बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो प्लस के आवेश से दूर की ओर होती है। कहां होती है? इस प्लस के आवेश से दूर की ओर होती है। मतलब इस प्लस के आवेश का इस बिंदु ए पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो किस ओर आएगी? इस प्लस क्यू से दूर की ओर। देखिए, दूर की ओर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र ई की दिशा इस बिंदु ए पर। ओके, अब देखिए, ये क्या है? धनात्मक आवेश है। ये भी क्या है? धनात्मक आवेश है। प्लस प्लस के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो ये जो है, जो आपका प्लस के आवेश है, ये इस स्मॉल प्लस के आवेश को उस डायरेक्शन में क्या करेगा? धकेलने का प्रयास करेगा। लेकिन उसके विरुद्ध हम क्या करेंगे? जो क्यू आवेश है उसे मैं इस बिंदु बी तक लाने का प्रयास करूंगा। कहां तक लाने का प्रयास करूंगा? इस बिंदु बी तक लाने का प्रयास करूंगा। कितनी दूरी विस्थापित करूंगा? मैं मान लेता हूं मैं dr दूरी विस्थापित करूंगा। कितनी दूरी विस्थापित करूंगा? dr दूरी विस्थापित करूंगा। और एक बात सुन लीजिए, मैंने क्या क्या किया है। मैंने एक बिंदु आवेश प्लस क्यू माना, ये चारों अपने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है, जिस बिंदु ए पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है। अब ये प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु ए पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा आएगी वो इस बिंदु आवेश से क्या आएगी? दूर की ओर आएगी। तो देखिए, ई की जो दिशा हो गई इस प्लस के आवेश से दूर की ओर हो गई। अब देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस प्लस क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। तो जो प्लस के आवेश द्वारा इस प्लस के आवेश को इस दिशा में ढकेलने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा? इसे इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध dr दूरी तक विस्थापित करूंगा। कितनी दूरी तक विस्थापित करूंगा? इधर dr दूरी तक विस्थापित करूंगा और dr दूरी विस्थापित करने के बाद बिंदु बी तक ला दूंगा। तो देखिए, जो आपका बल है इस प्लस के आवेश द्वारा इस बिंदु ए पर जो प्लस के आवेश रखा हुआ है, इस पर जो बल लग रहा है वो उस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन मैं इसे इस डायरेक्शन में विस्थापित कर रहा हूं, अर्थात मुझे कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं कार्य बराबर क्या हो जाता है? आपका कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन हो जाता है। अब देखिए, जो आपका विस्थापन हुआ है वो भी कैसा है? बहुत छोटा सा है। कितना है विस्थापन है आपका? केवल dr विस्थापन है। dr का मतलब है बहुत ही छोटा सा विस्थापन। तो जो कार्य निकलेगा वो भी w न निकलते हो कितना निकलेगा? dw निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि देखिए, जो विस्थापन हुआ है वो बहुत ही अल्प हुआ है। dr d लग गया किसी भी राशि के सामने, इसका मतलब वो अल्प ही होता है। ओके, तो यदि विस्थापन dr हुआ है तो जो आपका कार्य होगा वो भी क्या होगा? छोटा से होगा, अर्थात जिसे मैं क्या मान लेता हूँ? dw मान लेता हूँ। देखिए, बल इस प्लस के आवेश द्वारा इस बिंदु ए पर उपस्थित प्लस स्मॉल के आवेश पर जो लगने वाला बल है वो मैं मान लेता हूँ कितना है? F है इनटू विस्थापन। विस्थापन कितना है आपका? dr है। अब यहाँ थोड़ा बात गौर कीजिएगा, बल लग रहा है उस डायरेक्शन में, विस्थापित कर रहे हैं हम इस डायरेक्शन में। प्लस क्यू, इस स्मॉल प्लस क्यू उस डायरेक्शन में ढकेल रहा है और हम इसे विस्थापित कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ओके, देखिए, जो बल लग रहा है F वो लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, इस प्लस के आवेश द्वारा दूर ढकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम इसे विस्थापित इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो देखिए, बल और विस्थापन की दिशा क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सामने माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ओके, तो देखिए, यदि हम इसे लिखना चाहें तो dw बराबर माइनस एफ डी आर। कितना हो जाएगा? माइनस एफ डी आर हो जाएगा। ओके, अब देखिए, ये जो आपका कार्य निकला है वो कार्य कौन सा है? वो है बिंदु ए पर उपस्थित प्लस स्मॉल के आवेश को इस बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो मैं dw ना लिखते हुए इसे क्या लिख दूंगा? dwab। dwab का मतलब क्या हो जाएगा? बिंदु ए से बिंदु बी तक प्लस के आवेश को ले जाने में किया गया
कार्य। अब देखिए मुझे किसका मान निकालना है, इस एफ का मान निकालना है। वो मैं किस प्रकार से निकाल सकता हूँ, देखिए हम सभी ने फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एफ अपॉन क्यू पढ़ा था, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, जहां पर ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ होती है लगने वाला बल, और क्यू होता है जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहते हैं उस पर उपस्थित आवेश। तो देखिए इस बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे जिसकी दिशा आगे की ओर है, इस पर उपस्थित आवेश कितना है, प्लस क्यू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे प्लस क्यू आ जाएगा। हमने बल एफ ही माना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने ई ही माना है। ओके, अब यदि यहाँ से मैं एफ का फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, मैं इस प्लस क्यू को इस डायरेक्शन यहाँ पर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका ई, भाग में इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। अब E इंटू प्लस क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, सामान्य रूप से क्यू ई भी लिख सकता हूँ। तो जो आपका F का मान हो गया वो कितना हो गया आपका क्यू ई हो गया। अब मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो डी डब्ल्यू ए बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई डी आर, कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई डी आर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो क्यू है इसे मैं इस डायरेक्शन में भेज देता हूँ, मतलब इस दिशा में भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुणा की स्थिति में था, इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग की स्थिति में आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, माइनस ई डी आर, कितना बच जाएगा यहाँ पर, माइनस ई डी आर बच जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा बात गौर कीजिएगा कि ये जो है आपका ये क्या बन रहा है, आपका विभवांतर बन रहा है। कैसे, देखिए विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, कार्य बटा आवेश। ये होता है विभवांतर का मतलब किसी बिंदु को, मतलब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य में यदि मैं इसी बिंदु आवेश का भाग लगा देता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाए, विभवांतर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए डी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू बी तो यही है, इस क्यू आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, जो किया गया आपका कार्य, उसमें यदि मैं इसी आवेश का भाग लगा दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जो आपका कार्य है वो भी क्या है, छोटा सा है, कार्य कैसा है आपका, छोटा सा है, तो भी जो विभवांतर निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, बहुत छोटा निकलेगा। तो मैं आगे यहाँ कर देता हूँ, तो डी डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू को मैं वी ना लिखते हुए क्या लिखूंगा, डीवी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, वी ना लिखते हुए मैं डीवी लिखूंगा। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, माइनस ई डी आर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये जो डी आर है किसमें, अभी गुणा की स्थिति में, अब मैं डी आर को इस साइड में भेज दूंगा, किस साइड भेज दूंगा, इस साइड में भेज दूंगा, तो क्या परिस्थिति बनेगी, अब हम वो देखेंगे। देखिए जैसे मैं डी आर को इस साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, अभी ये क्या है, गुणा में इस साइड में आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो डीवी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ भी माइनस का गुणा कर देता हूँ, यहाँ भी माइनस का, तो माइनस डीवी बाय डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का गुणा कर देते हैं, माइनस ई, तो देखिए माइनस डीवी बाय डी आर इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो कितना आ जाएगा, प्लस का ई आ जाएगा। तो यही होता है आपका संबंध, किसमें, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में, यही अभिष्ट संबंध है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में। चाहे तो इसे आप और मॉडिफाई कर सकते हैं, ये यहां तक भी लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं काटे जाएंगे आपके। देखिए इससे आगे क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, यहां तक कर लिए। अब देखिए ये जो आपको स्टेप प्राप्त हुई थी ना, ये जो आपको स्टेप प्राप्त हुई थी, इसे आपको इस रूप में कन्वर्ट करना है तो कर दीजिए, या यहीं पे क्या कर दीजिए, इसका समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। तो डीवी का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, v हो जाएगा, डीवी का समाकलन v हो जाएगा, और माइनस बाहर रहेगा, अंदर क्या बच जाएगा, ई डी आर। ओके, चाहे तो ये संबंध आप एग्जाम में निकाल सकते हैं या फिर ये संबंध निकाल सकते हैं, दोनों ही रिलेशन आपके सही माने जाएंगे। ओके, लेकिन यदि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाए तो आप यही संबंध करें तो ठीक है, अगर ये भी करते हैं तो कुछ गलत नहीं माना जाएगा, ये भी उसमें पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ओके, तो इस प्रकार से ये है विभवांतर विद्युत क्षेत्र में संबंध, v इज इक्वल टू माइनस समाकलन ऑफ ई डी आर, या माइनस डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू ई, जहां पर यह विद्युत क्षेत्र, v है आपका विभवांतर, और r है मतलब कि जो डी आर है वो दूरी है कौन सी, जिसे हमने क्या किए, विस्थापित किए प्लस क्यू आवेश को। ओके, तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने विभवांतर विद्युत क्षेत्र में संबंध देखे। इसके लिए हमने क्या किए, कुछ नहीं किए, एक प्लस क्यू आवेश मान लिए थे,
जिसने हमें चाहे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, एक बिंदु मान ले जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा था, इसके कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो आगे की ओर आएगी। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये जो प्लस क्यू आवेश पर इस आवेश द्वारा जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की भी दिशा इसी डायरेक्शन में आएगी, देखिए दे सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो बल उधर लग रहा है उसके विरुद्ध इस प्लस के आवेश को dr दूरी तक विस्थापित करो। कहां तक विस्थापित करो, dr दूरी तक विस्थापित करो। तो मुझे कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य क्या कहलाएगा, आपका dw कहलाएगा। अब चूंकि जो वो कार्य है वो प्लस के आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में, तो मैं उसे क्या लिखूंगा, dwab। ओके, अब dw क्यों बोल रहा हूँ, छोटा सा कार्य क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका विस्थापन भी क्या है, छोटा सा है। ओके, तो इस प्रकार से dwab का भार हम वो कर देंगे। उसके बाद देखिए हमें मेन बेसिकली मान निकालना था f का। तो देखिए E बराबर क्या होता है, F/Q। हमने क्या करे, f का मान निकाले, q को इधर भेजे तो f का मान कितना आ गया, QE आ गया। उसके बाद हम मान पुट कर दिए, फिर q को इस साइड में भेज दिए और इस प्रकार से सॉल्व करके हमने संबंध ये वाला भी निकाल लिया और ये वाला भी क्या कर लिए, डेराइव कर लिए।